हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अपनी पिछली क्लास में हमने जो डिस्क्रीट जो सीरीज़ है, विविक्त जो श्रृंखला है, उससे संबंधित जो प्रश्न है माध्य के लगभग सारे प्रश्न हमने कर लिए थे। एक अंतिम जो प्रश्न हमने कल किया था, उसमें जो प्रश्न किया था, माध्य हमें पहले से दिया गया था और एक अज्ञात जो आवृत्ति थी P, उसका मान हमने ज्ञात किया था। केवल एक आवृत्ति ऐसी थी जो उसमें अज्ञात थी। अब यदि एक से अधिक आवृत्तियां या हमें अज्ञात मिल जाए, जैसे कि इस प्रश्न में हमें दिया गया है, दो आवृत्तियां ऐसी है जो अज्ञात हैं, इनका मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जबकि माध्य जो है वो हमें पहले से दिया गया है। माध्य कितना है? 1.46। देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम करेंगे। वही सबसे पहले टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हम देखिए किस तरीके से टेबल का निर्माण करेंगे। लुक हियर, एक्स एफ 0 1 2 3 4 5 और इनका जो योगफल है, मतलब जो सम है, वो हमें दिया गया है। कितना दिया गया है? सम 200। और सम किसका दिया गया हमें? फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का सम हमें दिया गया है। कितना है? 46। अच्छा जी, ये हमारे लिए अज्ञात है, ये हमारे लिए अननोन है। ये 25 है, ये 10 है और ये 5। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो आवृत्तियां हमारे लिए अज्ञात हैं उन दोनों को हम मान लेते हैं। मान लिया कि ये जो आवृत्ति है ये तो है x और ये जो आवृत्ति है वो क्या है? y। ये दोनों अज्ञात आवृत्तियां हैं x और y। इन दोनों अज्ञात आवृत्तियों को, एक को मैंने x मान लिया, एक को मैंने मान लिया y। डिस्क्रीट टाइप का क्वेश्चन है, विविक्त श्रृंखला का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से हम f(x) फाइंड करेंगे। f को x से गुणा, तो 46 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, x को 1 से गुणा करेंगे x आएगा, 2 को y से गुणा करेंगे 2y आएगा, 25 को गुणा 3 75, 10 गुणा 4 40, 5 गुणा 5 बराबर 25। ठीक है, और f(x) का जो योगफल है, देखिए ये दोनों क्या है? f समेशन ऑफ f(x), x और y जो है वो चर है, तो x प्लस 2y प्लस बाकी सभी को ऐड करें तो 75 और 25, 75 और 25 100 प्लस के 40, कितना आ जाएगा? 140। अब दूसरा देखिए, यहां पे हमें, यहां अगर हम फ्रीक्वेंसी का योगफल ज्ञात करें आवृत्तियों का, तो x और y दोनों चर आ जाएंगे, और इसके अलावा ये 25 और 5 30 और 10 40 और 46 86 आ गया। परंतु एक बात देखिए कि यहाँ पे हमें आवृत्ति का योगफल पहले से भी दिया हुआ है। कितना है? 200। परंतु समेशन ऑफ f बराबर 200 ये हमें दिया गया है। इसका मतलब ये जो है x प्लस वाई प्लस 86 बराबर 200 होगा, और यहाँ से हमें x प्लस वाई का मान मिल जाएगा। 86 इधर करके क्या होगा? माइनस, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 114। मान लिया मैंने, ये है समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 है। अब x बार बराबर समेशन ऑफ f(x) बटे में समेशन ऑफ f, यही होता है। ओके, x बार भी हमें पहले से दिया हुआ है। माध्य कितना है? 1.46 बराबर समेशन ऑफ f(x), ये कितना है? x प्लस का 2y प्लस का 140 बटे में समेशन ऑफ f। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। समेशन ऑफ f का जो योगफल है वो यहाँ पे हमें क्या लेना है? यहाँ पे हमें लेना है 200। कितना? 200। ये वैल्यू हमें यूज नहीं करनी है कि x प्लस वाई प्लस 86। समेशन ऑफ f का मान ये यूज ना करके हमें कितना करना है? 200। अब क्या करें? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.46 गुणा 200 बराबर x प्लस का 2y प्लस का 140 प्लस का कितना हो जाएगा? 140। अच्छा जी,
1.4 से को 200 से गुणा करेंगे आएगा 392 बराबर x प्लस का 2y प्लस का 140। अब 140 को इधर घुमा के लेके आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो 392 में से 140 घटा देंगे तो कुल मिलाकर के x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा 152 आ जाएगा। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ये कैसी समीकरण है? दो चरों के रूप में सरल रेखीय समीकरण है और इनका मान ज्ञात करना हमें आसानी से आता है। इनको सोल्व करने के हमारे पास 3 तरीके, पक्षांतरण करके हम सोल्व कर सकते हैं, और सॉरी पक्षांतरण करके नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y में से किसी एक का मान निकाल करके उसे दूसरे समीकरण में हम स्थापित कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम कर सकते हैं और एलिमिनेशन से हम इसको कर सकते हैं। 3 तरीकों से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटा देता हूँ। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या मिलेगा? समीकरण 2 है x प्लस का 2y बराबर 152 और समीकरण 1 है x प्लस का y बराबर 114। आपको पता है बीजगणितीय व्यंजकों को घटाते हैं तो नीचे वाले ये साइन चेंज हो जाएंगे, x से x कट जाएगा, 2y में से y जाएगा, y बचेगा और 152 में से 114 घटेंगे तो कितना बचेगा? 38। इसका मतलब यहाँ से y का जो मान है वो कितना आ गया? 38। अब y का जो मान है समीकरण 1 या 2 किसी में भी स्थापित कर दो तो अब समीकरण 1 से x प्लस y बराबर है कितना? 114। तो y का मान कितना है? 38। तो x प्लस 38 बराबर 114। x का मान यहाँ से हम विस्थापित कर देते हैं, 114 माइनस 38 कितना आएगा? x बराबर आ जाएगा 14 माइनस 8 76। तो x बराबर 76 और y बराबर 38। ये दोनों इसके क्या आ जाएंगे? मान आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न भी हम कर सकते हैं। देखिए पिछली जो क्लास में हमने अंतिम प्रश्न किया था उसमें एक चर हमारे लिए अज्ञात था, यहाँ पे 2 चर हमारे लिए अज्ञात थे। वहाँ पे हमारे सामने एक समीकरण बना था, यहाँ पे 2 समीकरण बने और इन दोनों समीकरणों को जब हम करेंगे तो दोनों जो अज्ञात चर है x और y इनका मान हमें मिल जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए, तो इस प्रश्न के साथ जो हमारी विविक्त श्रृंखला है माध्य ज्ञात करने की वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप की ओर। जो तीसरा स्टेप है वो है ग्रुप की जो श्रृंखला है, ग्रुप वाले जो प्रश्न हैं उनके लिए माध्य ज्ञात करना। ठीक है, ग्रुप समूह है, श्रृंखला के लिए माध्य ज्ञात करना। ठीक है, समूह बारंबारता बंटन के लिए समूह है, मतलब जो ग्रुप के रूप में हमें दी गई हो, समूह बारंबारता बंटन के लिए माध्य, बारंबारता बंटन के लिए माध्य। देखिए, और इसको भी हम एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। हमें एक प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित, बिल्कुल इजी है प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमारे लिए प्रश्न है, समझ गए। और बारंबारता बंटन अब की बार हमें कुछ इस रूप में दिया हुआ, किसके रूप में दिया हुआ है? ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में हमें दिया हुआ। इस तरीके से देखिए हमें दिया हुआ है। प्रश्न लिख देता हूं मैं यहां पे। यहां पे क्लास है और यहां पे है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हो? आवृत्ति लिख देता हूं, चलिए वहीं से। ठीक है, क्या लिख देता हूं इसे? आवृत्ति। किस तरीके से दिया हुआ है? 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, आवृत्ति किस तरीके से दी हुई है? 9, 12, 10, 4, 9, 12, 15 और 10। एक मिनट, 9, 12, 15, 10 और 14। इस तरीके से ये प्रश्न हमें बारंबारता बंटन के रूप में दिया हुआ है और इस बारंबारता बंटन का हमें क्या ज्ञात करना है? इस बारंबारता बंटन का हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्लास दी हुई है, ये 0 से 10 के बीच में कितनी आवृत्ति है? 9 है। 10 से 20 के बीच में 12 है, 20 से 30 के बीच में 15 है, 30 से 40 के बीच में 10 है और 40 से 50 के बीच में कितनी है? 15 है। इनका माध्य हमें ज्ञात। क्या फर्क है? देखिए, अब की बार आवृत्ति तो हमें दी गई है, आवृत्ति का मतलब f का मान हमें दिया गया है, परंतु यहाँ पे x का मान नहीं दिया गया और x की जगह हमें दे दी गई क्लास। अब ये क्लास क्या है पहले हम इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस टेबल को अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर लेता हूँ, टेबल बना लेता हूँ अच्छी तरीके से। देखिए, ये क्लास है आपकी और ये फ्रीक्वेंसी क्लास है। पहली 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, इस तरीके से क्लास आपको दी गई और इसकी जो आवृत्तियां है वो है 9, 12, 15, 10 और 14। इस रूप में हमें दी गई है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब जरा इसको पहले हम क्लास को समझते हैं। जैसे पहली क्लास है 0 से 10। इस 0 से 10 में जो 0 है, जो 0 है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसको तो बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, अब ये 0 से 10, 0 से 10 के बीच में कौन कौन से नंबर शामिल होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये शामिल होंगे। परंतु ये जो 10 है वो अगले क्लास इंटरवल 10 से 20 के मध्य होगा। ठीक है, जो 10 है वो इसमें कभी भी शामिल नहीं होगा। वो किस में शामिल होगा? इस क्लास इंटरवल में शामिल होगा। ऐसे इसी प्रकार से इसमें 20 शामिल नहीं होगा। इसमें कहाँ से कहाँ तक की संख्याएं शामिल होंगी? 10 से लेकर के 19 तक की संख्या इसमें शामिल होंगी। बात करूं यदि मैं 20 से 30 तक की, इसमें 20 शामिल होगा और 20 से 29 तक शामिल होगा, 30 इसमें शामिल नहीं होगा। यहाँ लेफ्ट बाएं पक्ष में जो संख्या हमें दी गई है वो होती है इसकी लोअर लिमिट और जो दाएं पक्ष में दी गई है वो होती है इसकी अपर लिमिट। समझ गए? एक होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे? ठीक है, क्लास का जो अंतराल है वो कैसे निकालेंगे? अंतराल जिसको हम बोलते हैं वो निकालेंगे, जो अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को मैं माइनस कर दूंगा। जैसे अंतर देखिए, ये जितनी भी क्लासें हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इनके मध्य कितने का अंतर है? इनके मध्य 10 का अंतर, 10 का अंतर आ रहा है। इस क्लास के मध्य 10 संख्याएं हैं, इसके मध्य 10 हैं, इसके मध्य भी 10 संख्याएं हैं। तो ये 10 संख्याएं इनके जो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे। जैसे 10 में से मैं 0 को घटाऊंगा तो क्या आएगा? 10। 20 में से 10 को घटाऊंगा तो क्या आएगा? 10 आएगा। 30 में से 20 को घटाने पे 10 आएगा। 40 में से 30 को घटाएंगे तो 10 आएगा और 50 में से 40 को घटाएंगे तो 10 आएगा। और ये 10 क्या है? ये जो इनकी क्लास का जो अंतर आ रहा है इसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल और इसको हम डिनोट करेंगे हमेशा h से। जब भी मैं h लिखूं, h का मतलब होगा क्लास का जो अंतराल है वो, तो वो कैसे आएगा? अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट बराबर का क्लास इंटर। तो ये तो ये अपनी क्लास की बात। अच्छा,
क्लास जो है वो भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है रेगुलर, एक होती है इरेगुलर। रेगुलर क्लास कौन सी होती है? जिसमें ये दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो। कैसे? जैसे मैंने लिखा 0 से 10 और 10 से 20, तो इसकी अंतिम अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर। यहाँ 20 से 30 है तो ये दोनों बराबर है, यहाँ पे 30 से 40 है, ये दोनों बराबर है। और इस प्रकार से जब ये लिमिट्स बराबर हों तो इस प्रकार के जो अंतराल है, जो क्लास इंटरवल है, वो क्या होता है? वो रेगुलर होता है। और अगर ये अलग अलग आ जाए तो वो होता है इरेगुलर। इरेगुलर का जब प्रश्न हमारे सामने आएगा तो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो एक बार यहाँ से क्लास इंटरवल में हमारी समझने वाली बात है, ये लोअर लिमिट होगी, ये अपर लिमिट होगी। दो ही बातें, लोअर लिमिट, अपर लिमिट और क्लास इंटरवल। लोअर लिमिट होती है बाएं पक्ष वाली और अपर लिमिट होती है दाएं पक्ष वाली, और क्लास इंटरवल होता है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देना। अब जब क्लास इंटरवल के रूप में हमें प्रश्न दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे? जब क्लास इंटरवल के रूप में क्वेश्चन हमारे सामने हो तो हमें x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ये x क्या है? x को हम बोलते हैं मध्यमान। क्या बोलते हैं x को? मध्यमान। x को हम बोलते हैं मध्यमान। अगर क्लास इंटरवल के रूप में आपको प्रश्न दिया गया है और आपको माध्य ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? माध्य, तो निश्चित रूप से हमें x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी जो संगत क्लास इंटरवल है, जैसे इसमें पहली क्लास इंटरवल है 0 से 10, इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पे x का पहला मान क्या आएगा? पहली क्लास है 0 से 10, इसको जोड़ेंगे, 0 को 10 में जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, तो 10 प्लस 0 कितना होगा? 10 बट्टे में 2, और 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 5। ये आ गया। फिर अगला x का मान कैसे निकालेंगे? अगली जो क्लास इंटरवल है वो है 10 से 20, इनको जोड़ेंगे, 10 प्लस 20 बट्टे में 2, 10 और 20 30, 30 में 2 का भाग देंगे, आएगा 15। मतलब अगला x का मान है वो आ जाएगा 15। फिर इससे अगला मान निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? अगली क्लास है 20 से 30, इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 प्लस का 30 बट्टे में 2, 20 और 30 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। ये आ गया। फिर इसी प्रकार से 30 और 40 होता है 70, 70 में 2 का भाग देंगे 35, और 40 और 50 होता है 90, 90 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 45। इस प्रकार से हम इनका मान है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात समझ में? ये हो गया, x का मान हमने ज्ञात कर लिया, समझ गए? अब जब x और f हमारे पास आ गया तो आ जाइए फिर से ऐसे प्रश्न तो हमने किए हैं, कौन से वाले? विविक्त प्रकार के जो प्रश्न हैं, विविक्त श्रृंखला वाले प्रश्न हैं, उनके माध्यम से बहुत ही आसानी से अब हम इन प्रश्नों को करें। आगे बात समझ में? x कैसे निकाला है? मेन बात है इसमें x आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा? fx निकाल लूँगा, f को x से गुना कर दो, तो 9 गुना 5, 9 पंजो 45, 12 गुना 15 कितना हो गया? 12 गुना 15 हो जाएगा, 12 गुना 15 180 होता है। फिर ये हो जाएगा 15 गुना 25, तो 25 को 15 से गुणा करेंगे 375 आएगा, ठीक है? 15 5 75, 15 दूनी 30, 7 35, ये आ जाएगा 350। और 14 को 45 से गुणा करेंगे तो 14 पंजो 70, और 14 चौक 56, 56 और 7 63, कितना आ जाएगा? 630 आ जाएगा, ठीक है? अब f है, fx हमने निकाल लिया, समेशन ऑफ f, इनका योगफल अगर हम ज्ञात करें कितना होगा? 9 और 2 11, 11 और 5 16 और 4 20, 1 2 3 4 5 6, समेशन ऑफ fx देखिए कितना आएगा? समेशन ऑफ fx, इसको यदि हम निकालें यहाँ पे तो 5 और 5 10, 4 और 8 12 और 7 19, 19 और 5 24 और 3 27 और 1 28, 3 और 3 6, 6 और 6 12 13 और 1 14, 1480। तो यहाँ पे fx का मान क्या आया है? समेशन ऑफ fx बराबर आया है 1480
और समेशन ऑफ एफ बराबर आया है 60। अब एक्स बार तो आपको निकालना आता ही है, माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स बटे में समेशन ऑफ एफ। तो 1480 में हम भाग देंगे किसका, 60 का, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। कुछ कैंसिल अगर हो रहा है तो कर देते हैं, अदरवाइज भाग देते हैं सीधा। 8 और 4 12 और 1 13, 2 से काट दूं पहले, 2 3 6, कितना आ जाएगा 7 और 4 74 बटे में 3, ठीक है। 74 बट्टे में 3 आ जाएगा। अब 74 बट्टे में 3 को यदि मैं 3 से भाग देता हूं कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर 2 बचा, फिर 6 6 24.66। कुछ इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इनका योगफल 9 और 2 11, 5 16 और 4 20, 1 2 3 4 5 6, 9 पंजो 45, 12 गुणा 15, 12 पंजो 60, 12 एकम 12 और 180, 15 5 75 और 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 350, 14 पंजो 70 और 14 चौक 56 और 7 630। चलिए जोड़ा, 5 और 5 10, 4 और 8 12 और 7 19, 19 और 5 24 और 3 27, 27 और 1 28, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 6 13 और 2 15। सॉरी यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आएगा 15 आएगा, 1580, कितना आएगा 1580 आएगा यहाँ पे, 1580 1580 बटे में 60, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 7 और 9, ठीक है। 79 अपॉन में 3, 79 को जब हम 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 26 3 78, 26.33 लगभग, इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1580 आएगा। आगे बात समझ में। इस प्रकार से जब भी देखो हमें ये क्लास इंटरवल के रूप में कोई प्रश्न दिया गया है तो सबसे पहले, और हमें माध्य ज्ञात करना हो, सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा वो होगा x का मान ज्ञात करना। और x का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, x का मान हम ज्ञात करेंगे इस लोअर लिमिट को अपर लिमिट में जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, और यही प्रक्रिया हम आगे करते हुए चलेंगे। x का मान आ जाएगा। अच्छा, x के मान में एक और बात, जब आप हैबिचुअल हो जाओगे, प्रैक्टिस करोगे इसकी, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। देखो जैसे x का मैंने पहला मान निकाल लिया 5 आया, उसके बाद में अगला 15 आया, फिर 25 आया, फिर 35 आया, फिर 45, और इनके मध्य सबके बीच का जो अंतर है वो कितना आ रहा है 10, और 10 क्या है, इसका क्लास इंटरवल है। क्या है इसका क्लास इंटरवल। इसका मतलब ये हो गया कि हम पहला x का मान निकाल करके लगातार उसमें यदि क्लास इंटरवल जोड़ते जाएं तो x का मान है वो हमारे सामने आ जाता है। और इस प्रकार से जब क्लास इंटरवल का प्रश्न है वो हमें दिया गया हो तो हम माध्य बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसे नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। इसी प्रकार का मान लीजिए प्रश्न है, बारंबारता बंटन हमें दिया गया है और किसी कक्षा के विद्यार्थी के अंकों का दिया गया है कि किसी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उसके प्राप्तांकों का हमें दिया गया है। किसी क्लास के विद्यार्थियों के प्राप्तांक है ये, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों के प्राप्तांक है 100 से 120 के मध्य है 10 विद्यार्थी, 120 से 140 के मध्य है 20 विद्यार्थी हैं, 140 से 160 के मध्य 20 विद्यार्थी हैं, 160 से 180 के मध्य 15 विद्यार्थी हैं और 180 से 200 के मध्य 5 विद्यार्थी हैं। ठीक है, इन विद्यार्थियों का हमें औसत प्राप्तांक जो है वो ज्ञात करना है।
चलिए ये प्रश्न हमें दिया गया है दूसरा। क्या ज्ञात करने हैं? विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक हमें ज्ञात करने हैं। वही काम है। सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाने वाले हैं। यहाँ से बनाते हैं इसकी टेबल एक। चलिए यहाँ प्राप्तांक, प्राप्तांक कहाँ से कहाँ? 100 से 120 के मध्य विद्यार्थियों की संख्या, फ्रीक्वेंसी है 10। फिर 120 से 140 के मध्य 20 विद्यार्थी हैं। 140 से 160 के मध्य फिर से 20 विद्यार्थी हैं। और 160 से 180 के मध्य 15 विद्यार्थी हैं। 180 से 200 के मध्य 5 विद्यार्थी है। ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे x का मान। x कैसे ज्ञात करते हैं? जो क्लास इंटरवल हमें दिया गया है उसकी लोअर लिमिट, देखो सबसे पहले मैं ज्ञात करके दिखाता हूँ। 100 प्लस का 120 बट्टे में 2, 100 और 120 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 220 बट्टे में 2 कितना आया? 110 आया। क्या आया? 110। तो 110। फिर इसी प्रकार से अब आगे वाली जो मान है वो प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूँगा? आगे वाले मान प्राप्त करने के लिए हम ये करते हैं कि अब मुझे पता चल गया, पिछले प्रश्न में मैंने ये देख लिया था कि जो पहला x का मान आ जाए उसमें अगर हम क्लास इंटरवल यदि जोड़ते जाएं, अंतराल यदि जोड़ते जाएं तो आगे जाएगा अगला मान। और यहाँ पे अंतराल कितना है इनके मध्य? 20 का। तो अगर इसमें 20 जोड़ूँ तो 130, इसमें 20 जोड़ दूँ 150, इसमें 20 जोड़ूँ 170 और इसमें 120 जोड़ने पे आ जाएगा 90। ठीक है, आ गया। अब क्या कर रहे हैं? अब हमें f(x) ज्ञात करना है। f को x से गुणा करना है। तो 110 को हम 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 1100। 20 को यदि हम 13 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 और 2 0। 15 को 2 से गुणा करेंगे 15 दूनी 30 और 2 0। 15 को 17 से गुणा करेंगे, एक तो 0 आ जाएगा। फिर 15 7 105 कितना हो गया हासिल के? 10 और 15 एकम 15 और 10 25। फिर 190 19 5 95। ठीक है, तो ये आ जाएगा 950। समेशन ऑफ f, इनका योगफल यदि करें 20 और 20 40, 50 और 20 70। ठीक है, समेशन ऑफ f मतलब विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है? 70 है। अब समेशन ऑफ fx, इनका योगफल यदि हम ज्ञात करें तो 0 5 और 5 10 हासिल की 1 है। फिर 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 1 कितना हो गया? 22। फिर 3 2 5 2 7 और 1 8, 8 और 2 10। तो यहाँ से समेशन ऑफ fx का मान कितना आ गया हमारे पास? 10,200 और विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है? 70। अतः जो माध्य प्राप्तांक है, कितने माध्य प्राप्तांक कितने हो जाएंगे? x बार बराबर समेशन ऑफ fx बटे में समेशन ऑफ f बराबर 10,200 बटे में 70। ये लीजिए, भाग देंगे इसको। तो भाग दें हम, यदि 1020 में 7 का तो 10 में 7 का भाग जाएगा एक बार, 7 एकम 7, शेषफल बचेगा 3 2 7 चौक 28, शेषफल बचेगा 4 फिर 0 7 पंजो 35, फिर शेषफल बचेगा 5 फिर 0 7 8 56 7 बार जाएगा 7 7 49 और 1 145
71 अंक, ये है इसका आंसर। मतलब जो कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके औसत जो प्राप्तांक है वो हो जाएंगे 145 है, ये 5 है, 145.71। इस प्रकार से हम जो ग्रुप वाले जो प्रश्न हैं जिनमें कि हमें इस तरीके से ग्रुप के रूप में प्राप्तांक हो, चाहे कुछ भी हो, हमें ग्रुप के रूप में दिया गया हो, तो हम माध्य है इस प्रकार से ज्ञात करें। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रुप के रूप में जब हम कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे सामने कुछ परेशानी आ रही है। कैसे? fx के जो मान है, इनका मान है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। गुणा करने में हमें समय लग रहा है, जोड़ने में हमें समय लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार हमें अब जो हमारा समय है, जो टाइम है, वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए फिर अगला जो मेथड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। मान करके कि माना ये इसका माध्य है, वो हम पढ़ेंगे फिर आगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब अंतराल के रूप में आपको प्रश्न दे दिया जाए तो हम कैसे करेंगे। जब इसको कहते हैं क्लास इंटरवल अंतराल, ये है आवर्ती, और इसमें और जब अभी तक हमने जो विविक्त वाले प्रश्न किए उनमें अंतर क्या है? केवल इस x का मान। इसमें क्लास इंटरवल दिया है, उसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया है। तो जब भी हमें क्लास इंटरवल दिया है, आप x का मान ज्ञात कर लें। x का मान मतलब मध्य मान इनका ज्ञात कर ले, और जैसे ही x का मान आ जाएगा ये प्रश्न फिर से विविक्त रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और विविक्त रूप का मध्य मान ज्ञात करना हमें आसानी से आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रुप वाले प्रश्न है उनका सॉल्यूशन हम करेंगे। अब अगली जो क्लास है उसमें मीन के प्रश्न किस तरीके से हमसे पूछे जाएंगे वो करेंगे डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।